बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है, तो हम लोग काफ़ी उनके लिए कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अरे बेटा वो तूने सारी कॉपी देख ली ना, हाँ, किताब चेक की, हाँ, बैग में पेन रखा है ना, पेन में इंक भरी है ना। हर एक छोटी छोटी बात हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि ध्यान रखना बुरी बात है, ध्यान तो निश्चित रूप से माता को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ध्यान रखेगी तो बच्चों में वो एक आदत पड़ेगी कि अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखनी है। स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, पढ़ाई की नहीं की, ये सारी बातें निश्चित रूप से माँ को देखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। क्या होता है जब हम लोग आगे बढ़ के उनको सब कर देते हैं तो एक उम्र के बाद में उन बच्चों को आदत पड़ जाती है कि ये काम तो माँ के वही करेगी। थोड़े से बड़े हो जाएंगे कि माँ मेरा लंच बॉक्स अभी तक तैयार नहीं है। क्या मम्मी आप भी, मेरा रुमाल कहाँ रखा है, सॉक्स कहाँ है मेरे। तो आपको घर में क्या एक ऑर्डर चलाने वाला कम पड़ता है जो 2-4 और तैयार कर लेते हैं। क्योंकि पति के लिए तो अक्सर सभी बड़े शौक से शादी होती है तब से रुमाल से लेकर के पेन देने की कोशिश करते हैं, कर पाते हैं या नहीं बाद में वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में तो बड़े शौक से ये आपका रुमाल, ये सॉक्स, ये आपके ऑफिस का बैग लीजिए, ये आपका टिफ़िन करते ही हैं। बाद में जब बच्चे होते हैं नेचुरली माँ भी बिज़ी हो जाती है, फिर भी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम दें। तो घर में एक के लिए तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, साथ में और 2 मत तैयार कर लीजिए जो आपके ऊपर और ऑर्डर चलाएं, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। उसका लाभ क्या होगा, आप जब उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे तो आपको भी समय मिलेगा, क्योंकि आप इतनी बुरी तरह से थक जाती हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि पूरे समय आप सबके पीछे चक्कर लगाती लगाती कोल्हू के बैल की तरह हो जाती है। थोड़ा बच्चों को 5-6 साल के हो गए, उन्हें स्वयं नहाने दीजिए, उन्हें अपने कपड़े ढूंढ लेने दीजिए, नहीं मिले आप मदद कर दीजिए उनको। मेरे घर में तो शायद परिस्थिति भी ऐसी थी कि अक्सर अकेली रही। स्वामी जी फिर जब चले जाते थे 6-6 महीने के लिए और मैं भी नौकरी के कारण अलग ही रही, तो बच्चे और मैं कितना संभाल सकती थी। तो पहले से ही ईश्वर ने ऐसे ही कुछ किया कि बच्चे बिल्कुल शुरुआत से सेल्फ डिपेंडेंट रहे। 5 साल के हुए तो खुद अपने मन से नहा लेना और अपने मन से अपना यूनिफॉर्म निकाल लेना। तीसरी चौथी में गए अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस कर लेना, अपना बैग देख लेना। बड़े भाई ने छोटे को देखा, छोटे ने छोटी को देखा, एक दूसरे को संभाल लेते हैं सभी, तो इसलिए मैं काफ़ी फ्री रह पाती हूँ। तो हम बहनों को चाहिए कि इसी तरह से हम घर पे, हो सकता है घर के बड़े बूढ़े ही आपका विरोध करें कभी, क्या अभी કેટલો નાનો છે હજી, શું કામ એની ઉપર એટલી જવાબદારી નાખે છે, આમ કહી શકે કોઈ। કારણ કે થાય ઘરમાં જે હોય ને એ લોકો જે મોટા હોય બધા એ લોકોને, અરે આ બેબી તો મારી લગન સુધી એટલે પરણીને ત્યાં સુધી હું એનો તો વાળ હું જ કરી આપતી, હું ઓળી આપતી હતી, એના કપડાં બધા હું ઇસ્ત્રી કરીને આપું। અરે બાપા તમે કરતા હતા, પણ શું કામ આપણે છોકરાઓને આટલા ડિપેન્ડન્ટ બનાવવાની જરૂર છે। तो बच्चों को थोड़ा सा आत्मनिर्भर होने दीजिए, उससे उनके अंदर भी अपना एक आत्मविश्वास आएगा। अभी आपको शायद जान करके हंसी आए, आश्चर्य भी हो, लेकिन हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो आते आते दिन तक भी मेरी छुट्टी का थोड़ा सा डावाडोल था, तो बच्चों के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि स्कूल में इंस्पेक्शन था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने 3 दिन पहले सबको सूटकेस निकाल के दे दी। मैंने कहा अभी अपने कपड़े आप लोग खुद जमा लो, क्या लेकर के जाना है क्या नहीं लेके जाना है, तुम्हारा देख लो। वहाँ पे जाकर के ये मत बोलना अरे मम्मी मैं तो सब लेकर के आया लेकिन अंडर गारमेंट्स तो घर पे ही छूट गए, ये मेरे को मत बोलना। तो फिर वो बेटा मेरा छोटा वाला वो बोलता मम्मी फिर कुछ भूल जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, वैसे तो दूसरे खरीद करके यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन ऐसे सोच करके तैयारी करो कि सुबह उठ करके मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ और सामान जमाओ अपना।
तो बिल्कुल बड़े से लेकर के छोटी बेटी तक सबने अपना अपना बैग लगाया है। तो छोटे बच्चे भी सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हम उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें। हम लोग बिल्कुल डालते नहीं हैं, इसलिए वो बच्चे कुछ करते नहीं हैं। जो करते नहीं हैं थोड़े से बड़े हो जाते कि मम्मी मेरा वो कहाँ है, मम्मी मेरा ये कहाँ है, और मम्मी बेचारी बच्चों के पीछे दौड़ लगा रही है। तो कई बहनों की जो ये शिकायत होती है कि मुझे वक्त नहीं मिल पाता, तो आप शायद थोड़ा सा वक्त उससे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए ये एक मेरा सजेशन है कि आप लोग घर में थोड़ा सा बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। दूसरी एक छोटी सी मेरे को बात याद आ गई एकदम से सडनली, तो सुना देती हूँ छोटी सी स्टोरी। एक बार एक वृद्ध था, 60 साल का हो गया था। जीवन में जैसे हम लोग कुछ पाप कुछ पुण्य करते हैं, ऐसे शायद कुछ पाप अधिक किए थे, मतलब वो जो महसूस करता था। पुण्य कम किए थे, पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो घर से विरक्त सा था। तो उसने सोचा कि अभी जीवन में कुछ नहीं रह गया है, रिटायर हो गया हूँ, बच्चे अपना अपना काम करते हैं, किसी को मेरी चिंता नहीं है, किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी मैं इतना पापी हूँ, मैं चला ही जाता हूँ, जंगल में चला जाता हूँ। तो जंगल में शेर खा जाएगा, कम से कम मैं अपना देह दान करूँ, तो जो मेरे इतने पाप किए थोड़ा सा पाप मेरा कम हो जाए। तो वो जंगल में जाता गया, बहुत दूर जंगल में निकल गया, तो भी उसको कोई शेर नहीं मिला जो उसको खा जाए, जो उसका देह स्वीकार करे, उसका दान स्वीकार करे। देखो कई बार बेचारा इंसान मरना नहीं चाहता तो शेर आके खाता है, और जब इंसान मरने निकले तो उसे मौत गले नहीं लगाती है। लेकिन उसके कुछ अच्छे कर्म भी थे ना, तो शायद इसीलिए वो दूर दूर जाता गया। वो दृढ़ निश्चय करके निकला था कि अभी मतलब आत्महत्या करूँगा नहीं, बस कोई जीव मुझे खा ले तो ठीक है, नहीं तो देखता हूँ क्या करना है। सोचा कुछ नहीं। जंगल में बहुत दूर निकल जाने के बाद एक जगह एक ऋषि तपस्या करते हुए बैठा था। उसको देखा उसने तो सोचा चलो यहीं पे रुक जाता हूँ, इतने सारे पाप किए हैं, थोड़ा सा पुण्य कमा लेता हूँ। ऋषि बैठे हुए हैं, उसके आसपास इतनी घास उग गई है और इसको कितने मच्छर काटते होंगे, ऐसा उसने मन में सोचा। चलो आसपास की जगह की सफाई कर देता हूँ। तो उसने आसपास की जगह की थोड़ी सफाई कर दी। उसके बाद में ऋषि बहुत दिनों तक तपस्या करते थे, फिर बीच में उठते थे, पानी वानी नदी जा कर के आते थे। तो उसने देखा कि अच्छा स्वामी ये ऋषि उठते हैं, कभी जाते हैं नदी पे, प्यास लगती है, पानी वानी पी के आते हैं, थोड़े कुछ पेड़ों के फल वल भी जो भी जंगल में मिल जाते हैं, कुछ नहीं तो कभी कभी सिर्फ हरे पत्ते खा लेते हैं, फिर बैठ जाते तपस्या करने। तो उसने सोचा कि तो ये चीज़ें यदि मैं ही ला करके रख दूँ ऋषि के पास, तो उन्हें उठ करके दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने एक अपना कार्य ही निश्चित कर लिया कि रोज़ सुबह उठना, ऋषि के आसपास की स्थान को सफाई करना, फिर धीरे धीरे करके पानी वानी डाल करके उसने बहुत अच्छी सी ज़मीन भी कर ली मुलायम, वहाँ से नदी जाने का रास्ता साफ कर दिया ताकि उस ऋषि के पाँव में कांटे ना चुभे, वो जब भी नदी पे जाए तब। और जंगल से दूर दूर जा कर के फल चुन करके लाए, ऋषि के पास में उसने इकट्ठे करके रखे। ऐसे कुछ कुछ उसे जो भी मिल गया, पानी वानी रखने के लिए वहाँ पे पानी ला करके रखा। इस तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो ऋषि की सेवा कर सके। ऋषि के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ऋषि बैठे थे, फिर इसको भी दिन भर कुछ काम नहीं और वो भी बैठ गया। अभी ये कहानी मैंने काफ़ी बचपन में पढ़ी थी, तो ओरा और ये सब कुछ नहीं मालूम था मुझे, ये मैं कब का बता रही, चंदा मामा में पढ़ी हुई कहानी है, काफ़ी छोटी थी मैं। तो अभी आज की दृष्टि से सोचें तो उस ऋषि का ओरा कितना अच्छा होगा, तो वहाँ पे शेर वगैरह तो आने का सवाल ही नहीं था। और एक अच्छे वातावरण में जब इंसान बैठ जाए तो ध्यान तो अपने मन से होगा ही, तो वो भी ध्यान करने लग गया धीरे धीरे।
और ऋषि का साथ में ध्यान भी रखता था पूरा। फिर जब उसके मृत्यु का समय आया तो उसके और ऋषि के मृत्यु का समय साथ साथ था। तो दोनों के लिए दो यमदूत आए और आत्मा ले जाने लगे। तो सीधे ऋषि को तो स्वर्ग में लेकर के जा रहे थे, पीछे पीछे इसको भी स्वर्ग में ही लेकर के जा रहे थे। उसने पूछा यमदूत से, मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो बोले स्वर्ग में। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे स्वर्ग में कैसे ले जा रहे हो आप? तो बोले कि नहीं, हमें तो यमराज ने कहा है कि आपको स्वर्ग में पहुंचाना है, हम तो सिर्फ सुनते हैं और वही कार्य करते हैं। तो उन्होंने स्वर्ग में पहुंचा दिया। तभी इसके मन में शंका आई कि मुझे क्यों पहुंचाया। तो उसने यमराज से कांटेक्ट किया, यमराज मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए ना बच्चों को मेरी कदर थी ना किसी को, और मैंने समाज में लोगों को परेशान भी किया है, फिर मुझे आपने स्वर्ग कैसे दे दिया? तो यमराज ने कहा कि देखो, तुमने जो किया वो कुछ तुम्हारे शरीर के साथ जो दोष थे उसका परिणाम था, और बाद में तुमने जो किया वो तुमने अपने आत्मा की बात सुन के किया, और जो अपनी आत्मा के मार्ग पर चलता है उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उसे और क्या मिल सकता है? तो ऋषि की सेवा करते करते वो स्वयं भी कब ऋषि बन गया ये उसे समझ में नहीं आया। तो मैं भी चाहती हूँ कि स्वामी जी की जिस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं, स्वामी जी को चित्त में रखते हैं, एक दिन स्वयं आप भी उतने ही शुद्ध, उतने ही पवित्र, उतने ही अच्छे हो जाएंगे। ये मेरी शुभकामना है।